दोस्तों बात है 2017 की। 2017 में पाकिस्तानी अखबारों की सुर्खियां बनी कि जनरल रहील शरीफ जो रिटायर होने वाले थे उनको 90 एकड़ जमीन दी गई है। 90 एकड़ जमीन। और दोस्तों 90 एकड़ जो है दैट्स नॉट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, इट्स मैसिव। 90 एकड़ जमीन दी गई। भारत में जब मैंने न्यूज पढ़ी तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 90 एकड़ जमीन दे दी, बेड़ियां रोड, लाहौर से कुछ 25-30 किलोमीटर आगे। पाकिस्तान में यह चलन है, और पाकिस्तान में यह चलन इसलिए है क्योंकि वहां पे फौज से जो सीनियर लेवल पे रिटायर होते हैं, ब्रिगेडियर का इतना, मेजर जनरल का इतना, लेफ्टिनेंट जनरल का इतना, वाइस चीफ का इतना, चीफ का इतना, और इनको जमीनें बंटती हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि 2 कौड़ी के भाव इनको प्राइम रियल एस्टेट दिया जाता है। लेकिन ये 2017 की खबर मैं आपको आज 2025 में क्यों सुना रहा हूं? कैप्सूल में तो हम लोग बात करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जब मैंने पूछा किसी पाकिस्तानी से उस जमाने में कि साहब आपने ऐसे अपने चीफ को कैसे पकड़ा दिया, तो गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ही डिजर्व्स ओनली हिज पेंशन, ही डज नॉट डिजर्व एनी मनी अपार्ट फ्रॉम हिज पेंशन। आप नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि यार कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन एथिकली और मॉरली गलत है ये, क्योंकि हमारे यहां यही चलता है। इंडियन आर्मी में, हमारे यहां इंडियन आर्मी में ये बड़ा क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि साहब ठीक है, अगर उनको कोई जैसे कि जो उनकी पेंशन है, राइट, उसके अलावा देयर इज नो मनी गिवन, देयर इज नो मनी गिवन विच इज अदरवाइज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ऐसा तो होता नहीं है। अब पाकिस्तान में ऐसा चलता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया कि कम से कम जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जमीनें मिल जाएं, और आज 2025 में वही काम दोबारा हुआ है। पाकिस्तान ने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है दोस्तों, और ये पोस्ट जो है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर पाकिस्तानी ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये काम कर दिया और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है यार, हमारे संविधान में लिखा है। अच्छा, एक बार आपने बोल दिया कि आपके मुल्क के संविधान में लिखा है, देश के आईन में लिखा है, उसके बाद आपसे बहस कौन करेगा भाई? ये देखिए साहब, इन्होंने एक पोजीशन बनाई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जैसे भारत में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका रोल बिल्कुल अलग है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये चीफ ऑफ, यू सी, this position created for so-called Field Marshal Asim Munir is Chief of Defense Forces. Chief of Defense Forces क्या है? यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया, एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर हो गया कि आर्मी चीफ उनको रिपोर्ट करेगा, नेवी चीफ उनको, एयरफोर्स चीफ। अब ये फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, फील्ड मार्शल का रैंक आपने फॉर्मलाइज कर दिया, सब कुछ आपने फॉर्मलाइज कर दिया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास चले जाएंगे, जो उनका 5 साल का टेन्योर, पहले 3 का था, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद बोला कि भाई 5 साल और, ये 5 साल के बाद हम 5 साल और एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये सब ड्रामा करने के बाद अब हुआ यह है कि they have found a justification for promoting him to that rank। अब कोई और चीफ आ जाए वो भी इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए क्यों ये खबर बहुत खतरनाक है और भारत के लिए ये खुशखबरी है। इसका एनालिसिस आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरल रहील शरीफ को 90 एकड़ जमीन दे दी बेड़ियां रोड पे, लाहौर के बाहर, और बोला कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया इन लोगों ने। और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करने के बाद क्या हुआ है कि अब आर्मी का, देखिए आर्मी का पहले ही एक आउटसाइज्ड रोल हुआ करता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, लेकिन साफ गुंडागर्दी थी फौज की, साफ गुंडागर्दी। प्रधानमंत्री को उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको निकाल दिया, प्रेसिडेंट को बोला कि भाई हवा ने दे, भाग यहां से। दोस्तों यंग ऑफिसर्स, कैप्टन और मेजर रैंक के एक प्लेटून एक कंपनी लेकर जाते थे और पाकिस्तान टेलीविजन के स्टूडियोज को कैप्चर कर लेते थे। पाकिस्तान की दैट 111 ब्रिगेड, वेरी फेमस, उसको कू ब्रिगेड कहा जाए। उसका काम ही यही है कि जब भी कू होता है
जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो इनके बिल्कुल गाड़ियां सामने आ जाती हैं और फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पे मैडम नूरजहां के गाने बजना शुरू हो जाते हैं कि वतन के सजीले नौजवान, ये सब एक स्टैंडर्ड कुछ 4-5 गाने बजते हैं। जैसे ही वो गाने बजते हैं पाकिस्तानियों को पता लग जाता है कि तख्ता पलट हो गया है, अब एक फौजी शासक हमारे सर पर बैठ गया। इस बार मैडम नूरजहां के गाने नहीं बजे, इस बार जो भी करा कलम से करा, और इसीलिए बहुत खतरनाक है। जैसे कि रहील शरीफ को जमीन देना बड़ा खतरनाक था और पाकिस्तानियों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई, उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई, उनको जाहिल रखा गया, उसी तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। इसलिए मैं रहील शरीफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आसिम मुनीर को बोल दिया कि तुम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो कि टॉप बॉडी हुआ करती थी, अगर आप लीगल बात करें, अगर आप कोर्ट्स की बात करें, उसके पैरेलल एक और बॉडी खड़ी कर दी। तो बोला कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये बॉडी करेगी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ जजेस ये बॉडी करेगी। यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया, राइट? आपने एक पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी। एक और चीज है कि इस नए हम लोग ये 27वीं तरमीम की बात करते हैं पाकिस्तानी, इस 27th अमेंडमेंट की। इसमें एक और बात इन्होंने करी है कि आप कभी भी आसिम मुनीर को या जो भी फील्ड मार्शल के रैंक का बंदा है, आप उस पर कभी भी कोई केस नहीं कर सकते, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। वो टेफ्लॉन कोटेड है। तो यानी कि कल आसिम मुनीर कुछ भी करे, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब उन्होंने ऐड कर दिया शहबाज शरीफ का भी नाम, क्योंकि उसमें नाम 3 लोगों के थे, आसिम मुनीर का, शहबाज शरीफ का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है कि यू कांट, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बड़ा भोला बच्चा बन के शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट करा कि नहीं नहीं, मैं तो लोगों के लिए अकाउंटेबल हूं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हूं, और मुझसे सवाल जवाब पूछे जाएं, मैं इसको वेलकम करता हूं और होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, वो अथॉरिटी के साथ साथ जाती है। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, दुनिया भर में ऐसे होता है, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। आप अकाउंटेबल शहबाज शरीफ को तब करें जब उसके पास, बेचारे के पास, कोई गरीब के पास अथॉरिटी हो। कल ही हमने कवर करा था, कल परसों, कि साहब इशाक डर है, पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाता है काबुल तालिबान के साथ बात करने के लिए और तालिबान से कुछ वादे करता है और तालिबान उनसे कुछ वादे करता है, और वादे करने के बाद वो तालिबान को एश्योरेंस देता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं वापस जाके सब कुछ करवा दूंगा। और जब वो आता है वापस इस्लामाबाद तो उसको फोन आता है। आप जानते हैं कौन फोन कर सकता है पाकिस्तान में? और उसको बोला जाता है कि बेटा औकात में रहो। ये सब जो छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब है ना, इनकी जीरो वैल्यू है। फीता काटो, बयानबाजी करो, खुश रहो। पॉलिसी के चक्कर में मत पड़ो तुम, कि कहीं तुम्हें लगे कि तुम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो और तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, और एक जमाने में तुम पाकिस्तान के पहले कई साल तुम फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हो, इसलिए तुम्हारी औकात। और यही बात उसने बोली, यही बात इशाक डर ने ऑन रिकॉर्ड बोली कि भाई मेरा तो कुछ रोल है ही नहीं, मतलब मेरे पास वो पावर है ही नहीं यार, मेरे पास वो पावर नहीं है, मैं वादे कराए, मेरे पास कोई पावर नहीं हो अपने वादे, दिए हुए वादों को एग्जीक्यूट करने का। तो यहां पे ये हो रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हो गया दोस्तों। अब जो भी इनके साथ चलेगा ताउम्र चलेगा, ताउम्र चलेगा इनके साथ। अच्छा, जो फील्ड मार्शल का रैंक है भारत में भी, इवन इन इंडिया, द फील्ड मार्शल्स रैंक इज फॉर लाइफ, बट द फैसिलिटीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट फॉर लाइफ। वो रैंक है, एक ऑनररी रैंक है भारत में, और फील्ड मार्शल यहां पे भारत में एक्टिव रैंक नहीं है। आप दोनों का फर्क समझिए। भारत में जो फील्ड मार्शल का रैंक है दैट इज एन ऑनररी रैंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि सब लोग इतना जानते हैं, इतना ही इज सच अ डिस्कस्ड पर्सनालिटी, सच अ फेमस पर्सनालिटी, हीरो हैं भारत के, तो मैं बात करूंगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। जब वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए, उसके बाद उनको फील्ड मार्शल उनको बनाया गया। और फील्ड मार्शल का यह है कि फील्ड मार्शल कैन वेयर हिज यूनिफॉर्म, ही कैन ऑलवेज कैरी द बेटन। अ फील्ड मार्शल, ही इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज कमांडिंग ट्रूप्स। ही वाज कमांडिंग ट्रूप्स और ही वाज कमांडिंग द आर्मी व्हेन ही वाज द आर्मी चीफ। यहां पे पाकिस्तानियों ने पूरा लॉजिक फ्लिप कर दिया। और मैं इसलिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई वो देश है, वो कुछ भी करे, खुद मुख्तार है। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को ये दोनों फौजें एक थी। ये दोनों फौजें एक थी। एक फौज का टुकड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी, और जो बड़ा टुकड़ा था वो इंडियन आर्मी बन गया।
14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ठीक है जी। और फील्ड मार्शल उनको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिनका एक बड़ा दे वर फाइटिंग इन थिएटर्स। कोई रशियन थिएटर में कोई वहां पे लड़ रहा है तो वहां पे फौजें जा रही हैं, और रोमेल जो है, रोमेल लड़ रहा है नॉर्थ अफ्रीका में, तो फील्ड मार्शल अर्विन रोमेल हो गया। या फिर आपने ब्रिटेन ने अपने कोई फील्ड मार्शल है, ऑल दीज थिंग्स दे हैड अ सर्टेन मीनिंग। यहां पे इन्होंने क्यों करा है मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे कारण क्या है। ये एलिवेशन ऑफ आसिम मुनीर, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिवेशन ऑफ आसिम मुनीर, ये क्यों करा गया है। मैंने बहुत पहले बोला था, और मेरे पुराने वीडियो में, यहां पे अपना पुराना वीडियो नहीं चिपकाऊंगा, आई विल नॉट पुट माई वीडियो हियर, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बहुत जब ये गया था और जिस दिन इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाया था, मैंने तब बोला था कि पाकिस्तानी कौम पुश्त दर पुश्त उस खाने का बिल चुकाएगी, पुश्त दर पुश्त चुकाएगी। और जिस तरफ ये पाकिस्तान को ले जा रहा है वो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, देखिए, डेमोक्रेसी कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दिलों में लोगों की उम्मीद तो थी, एक उम्मीद तो थी कि यार ठीक है, कच्ची पक्की जैसी भी है, कुछ तो है। शहबाज शरीफ ने ये 27वीं तरमीम जो है, 27th अमेंडमेंट लाके उस उम्मीद का कत्ल कर दिया। अब उम्मीद भी नहीं है पाकिस्तान में, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लंच करा था आसिम मुनीर ने, उसके साथ क्या इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। देखिए, ऐसा है साहब कि जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो दुनिया देखती है, और जो दुनिया आपको पैसे देती है, राइट, जब दुनिया आपको पैसे देती है, IMF कोई भी हो, दे हैव अ सर्टेन व्यू। पाकिस्तान ने जब IMF से पैसे लिए, अमेरिका से पैसे लिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने, देखिए, चाइनीज आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, चाइनीज का मामला अलग है। लेकिन जब इन्होंने पैसे लिए IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये तो सारी वेस्टर्न कंट्रोल बैंक्स हैं, अमेरिका से पैसे लिए इन्होंने, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इन्होंने उस पैसे के एवज में उनको क्या दिया। अमेरिका ने तो उनकी जमीन नहीं घेर ली, हां, उन्होंने बेसिस वेसिस कुछ दिए, दैट्स अ सेपरेट केस, उसकी अलग लीज एग्रीमेंट है कि जी, बट इन्होंने परमानेंटली तो कोई जमीन नहीं दे दी ना। अमेरिका तो ऐसा काम करता नहीं है, तो चाइना करता है। इन्होंने इसके एवज में अपनी खुद मुख्तारी दे दी। अब हुआ यह है कि जब आप आसिम मुनीर को यह कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके हाथ के अंडर होंगे, सारे के बेसिकली आपने क्या करा है कि पूरा जितना भी जंगी मामला है आपने एक आदमी के हाथ में दे दिया। अब देयर इज नो कंट्रोल। कागजों में यह है कि चीफ विल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट विल अप्रूव एंड ऑल दैट। ये इन्होंने अंग्रेजी लिख दी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, ये पूरा पाकिस्तान में जो हो रहा है ये ट्रंप का हुक्म बजाने के लिए हो रहा है। इन्होंने इसलिए करा है क्योंकि इनको पता है कि ट्रंप भी यही चाहता है। इन्होंने ट्रंप से बोला कि सर, आपको बगराम एयरबेस चाहिए, आपको पसनी चाहिए, आपको ड्रोन के बेसिस चाहिए, आपको अफगानिस्तान के अंदर इनग्रेस चाहिए, कल आप ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बमबारी हो, कल आप चाहते हैं ईरान में बमबारी हो, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन हमें ये 2-3 चीजें चाहिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, जो आप पैसे दे रहे हैं उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन्होंने क्या करा कि पांचवीं बार पाकिस्तान के संविधान का, जिसको कहते हैं कि धज्जियां उड़ा दी, उसके चिथड़े उड़ा दिए और उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये जो इस बार काम हुआ है पाकिस्तान में, इसमें फर्क है दोस्तों। और पहले भी आयूब खान आया यार पाकिस्तान में, आयूब खान भी डिक्टेटर था। याहिया खान वो बंदा, जब पाकिस्तानी फौज ढाका में सरेंडर कर रही थी, ये बंदा अपने कमरे के अंदर बंद था, वहां पे इसकी महफिलें चल रही थी और इसके स्टाफ ऑफिसर को इतना डर लग रहा था कि दरवाजा ना खटखटा दे। ढाका गिर चुका था, ढाका हैड फॉलन, राइट। तो वो था याहिया खान। उसके बाद आया जियाउल हक, जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी। परवेज मुशर्रफ, जिसने फिर पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के अंदर घुसा दिया। लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं करा जो आसिम मुनीर कर गया। वो सारे के सारे डिक्टेटर थे, वो विराजमान हुए, उन्होंने जो करना था करा, और अपने समय से या तो कोई मर गया या निकाल दिया गया। आसिम मुनीर ने वही काम अपने ओहदे के लिए करा जो रहील शरीफ ने अपनी बेड़ियां रोड पे 90 एकड़ जमीन के लिए किया था। आप समझ गए? इन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बना दिया। अब इसके बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। यह पाकिस्तान का बन गया बेताज बादशाह, और
अमेरिका ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। और क्यों बंद करी? अब पाकिस्तान के अंदर दोस्तों 2026 आने वाला है और आज मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं वीडियो सेव कर लीजिए आप। पाकिस्तान के अंदर कलेश होगा, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा होगा, और वो होगा क्योंकि पाकिस्तान फिर भिड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, फिर भिड़ेगा विद बोथ अफगानिस्तान एंड ईरान। ये होने वाला है। पाकिस्तान जाएगा, इजराइल की चाकरी करेगा, और आप अपने फील्ड मार्शल से कोई सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऐसा। अब देखिए, शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को बना दिया बॉस, बिग बॉस बना दिया, तो आसिम मुनीर बेके ठीक है यार, तू भी चल ले यार, बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू कंप्लीट 5 years। दैट कुड बी, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन यह बात फैक्ट है कि क्विड प्रो को है, उसने इसको दिया, इसने इसको किया, सब खुश हैं, राइट। अब ट्रंप क्या चाहता है? जो एब्राहम अकॉर्ड थे वो किसका आइडिया था? जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर कौन है? ट्रंप का दामाद है, और वो यहूदी है, ही इज अ ज्यू। उसने बोला, जैरेड कुशनर का आइडिया था कि पीस इन वेस्ट एशिया, जिसको अमेरिकन और यूरोप वाले मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो वहां पे एब्राहम अकॉर्ड्स हुए। एब्राहम कौन से? यानी कि प्रॉफिट एब्राहम के 3 बच्चे, ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी है प्रॉफिट एब्राहम के, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक यहूदी, तीनों आराम से बैठ के मिलकर मोहब्बत से रहेंगे, काम करेंगे। पाकिस्तान जैसे मुसलमान देश, जो इस्लामिक देश हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक ही है 57 में से एक ही मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है आलम इस्लाम में, पूरे में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इजराइल, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर रखा है इजराइल को। और ये लोग अब इजराइल से पैसा लेके गाजा पट्टी में डिप्लॉय होंगे। दोस्तों, गाजा पट्टी में पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान फिर से एक बार छुरा डालेगा ईरान की पीठ में, और पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा करेगा। देखिए साहब, व्हेन यू डांस विद द डेविल यू गॉट टू पे द प्राइस। अब फील्ड मार्शल ने खाना तो खा लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अब ये बिल देते रहेंगे, और ये बिल की एक किश्त ये है, पाकिस्तान हैज टुडे lost all hope that it will ever become even 1% a democracy। और यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। Now all you have to do is influence the Americans, और influence Americans हो जाते हैं। आप अमेरिका को influence करिए, वो पाकिस्तान को थप्पड़ मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, कोई लड़ता तब है ना जब पार्लियामेंट आपकी एक्टिव होती है। कोई भी देश आपके साथ लड़ेगा, भारत के साथ अगर पाकिस्तान को लड़ना है, इनको लगता है पाकिस्तानी, क्योंकि जाहिल है 50% पाकिस्तान में लोग, इनको ऐसा लगता है कि साहब अगर कोई बहुत तगड़ा जर्नैल के हाथों में ताकत नहीं होती, ताकत आवाम के हाथों में होती है। और ये ताकत का एक जिसको कहते हैं ना तासीर होती है, कहते हैं ना किसी चीज की गर्म तासीर होती है, किसी चीज की ठंडी तासीर होती है। ताकत की एक तासीर है कि जब ये आवाम के हाथ से चलती है ना, तब ये बहुत ज्यादा कारगर होती है। जनरल्स आर वन पार्ट ऑफ द शो। आपने क्या करा 27वीं तरमीम के बाद? आपने आवाम के हाथ से पूरी ताकत खींच ली और आपने एक बंदे को दे दी, पूरे बंदे को दे दी। अब वो बंदा ही कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। पब्लिक इन्फ्लुएंस को आप ऐसे नहीं कर सकते, पब्लिक को थोड़ा ना घूस दे देंगे। जब कोई बंदा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आता है, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, नेशनल असेंबली की, तो ही इज अकाउंटेबल टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये सब खत्म हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने आज एक नया बाबा कौम चुन लिया, और उसका नाम है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर। यह है पाकिस्तान का नया खुदा।